हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये टॉपिक जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है रिलेटेड टू नया कानून। नया कानून उर्दू का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, जो जेएसएससी क्वेश्चन जेएसएससी सिलेबस में दिया गया। मैं आपको बता दूं कि जितने सारे जेएसएससी एस्पिरेंट हैं, अगर उर्दू लैंग्वेज पेपर रखें तो 100 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। इससे पहले इस चैप्टर का थ्योरी जो स्टोरी क्या कहता है, स्टोरी अपलोड कर दिए हैं। अगर वैसे स्टूडेंट जो नहीं देखें, इसको एक बार ज़रूर आप देख लेंगे। अगर वो वीडियो आप देख चुके हैं तो उसके लिए है कि ये नया कानून से रिलेटेड कितने सारे वन लिनियर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मीन्स कितने किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो टोटल जो था नया कानून का एकदम थीम, जिसको सारांश कहते हैं, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। जैसे नया कानून आप पढ़े होंगे तो नया कानून जो है सो उसको लिखा है, राइटर का जो है वो है शहादत हुसैन मिंटो, शहादत हुसैन मिंटो, जिसका बर्थ हुआ था 11 मई 1912 ईस्वी को, एंड डेट जो हुआ था 1995 में, ठीक है। पैदा जो हुआ था डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब में, और दीनी तालीम जो था इसका अमृतसर में। खानदान ताल्लुक़ करता था कश्मीर से, क्वेश्चन पूछा जाएगा किस खानदान से ये ताल्लुकात रहता था, कश्मीर से, है ना, कश्मीरी। और आला तालीम जो हासिल करने के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गया था, है ना, अलीगढ़ गया हुआ था। ध्यान रखेंगे आगे कि ये रूसी अदाब से मुतासिर हुए थे, और ये जो सादत हुसैन मंटो जो था, रूसी जबान कहानी को उर्दू में तर्जमा किया था। क्वेश्चन पूछे जाएगा कि किस जबान को उर्दू में तर्जमा किया था, तो उर्दू में। ये तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर हुए थे, फिर बाद में इस तहरीक के किनारा कर लिया था, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि इब्तिदाद में ये मशावत अखबार से ये वाबस्ता रहे। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे आपको कि मदीर ओहदे के फैज़ हुए थे, ये जो थे राइटर साहब वो मदीर ओहदे के फैज़ हुए थे। दूसरी बात कि 1945 में मुल्क आज़ाद के बाद ये लाहौर रहने लगे थे, है ना। ये जो शहादत हुसैन मंटू थे, 1945 में मुल्क जब आज़ाद हो गया था तो ये लाहौर में रहने लगे थे। क्वेश्चन पूछा गया था ये बाद में कहाँ रहने लगे थे, लाहौर में रहने लगे थे पहले। और ये बहुत सारे राइट स्टोरी को भी लिखने की कोशिश किए थे, जिसमें से पहला स्टोरी का नाम था, जिसको अफसाना कहते हैं, उसका नाम था, पहले अफसानों के नाम, सबसे पहले अफसाने का नाम था तमाशा, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से मुतासिर होकर लिखा गया था। क्वेश्चन पूछे जाएगा शहादत हुसैन मंटो का जो सबसे पहला तमाशा है ना, अफसानों का नाम बताइए, तो तमाशा, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के से मुतासिर होकर के लिखा गया था। अगला जो है इसे हकीकत नगरी मिंटो का अफसानों की पहली खूबी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिंटो के अफसानों की सबसे पहली खूबी क्या है, तो हकीकत नगरी, है ना, इसका सबसे पहली खूबी है। नेक्स्ट है सियासी मसलों पर मंटो के 3 अफसाना लिखा गया। ये जो सियासी मसलों हैं उस पर 3 अफसाना, 3 स्टोरी लिखा गया था, जिसमें पहला स्टोरी का नाम है नया कानून, दूसरे का नाम है तोबा टैक्सीन, और तीसरे का नाम है शिया, है ना, हाशिया। नया कानून अफसाना एक तांगे चलाने वाले की कहानी, आपको पता होगा ये चैप्टर में, ये स्टोरी में एक तांगा चलाने वाले का कहानी है, जिसका नाम मंगू चौहान था, है ना, मंगू चौहान था। मंगू तांगा चलाते वक्त सवारी की बातों को ध्यान से सुनता था और गौर करता था। ये अंग्रेजों से नफरत करता था, है ना, उसे कहता ये अंग्रेजों से सख्त नफरत करता था। उसे छापने के गोरे सताते थे, ठीक है, उसे छापने के गोरे बहुत सारा सताता था, इसलिए क्या करता था, नफरत करता था। दूसरी बात, कभी क्वेश्चन पूछता है कि कचहरी से बैठने वाले दोस्त सवारी क्या किसके बारे में चर्चा करता था, तो जदीद आईन की बात कर रहे थे, वो सब जदीद आईन की बात करता था। अगला अगर हम बात करें तो मंगू रोज शाम को दोस्तों से मिलने अड्डे पे जाता था, और इसी ने अपने दोस्तों को नया कानून नाफिज होने की खबर दी थी, जिसका तारीख 1 अप्रैल था, ठीक है। दोस्तों ने पूछा नया कानून क्या है, तो मंगू ने जवाब दिया था हर चीज़ बदल जाएगा और हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसी खुशी में 31 तारीख को खुशी में घोड़े की एक नई कलगी खरीदी थी, वो भी 14.5 आने में खरीदी थी, और खुदा बख्श से खरीदी थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किससे ये कलगी खरीदी थी, खुदा बख्श में, किस खुशी में, तो कि 1 तारीख को जो सो देश आज़ाद होने वाला है, कुछ ये नया कानून आने वाला है, इसी खुशी में, ठीक है।
गोरे से हीरा मंडी जाने के लिए मंगू ने कितना पैसा मांगा था? तो 5 रुपया मांगे थे। और इसलिए गोरे ने वो अंग्रेज ज़्यादा किराया लेने पर मंगू के रान में पैंत की छड़ी मारी थी। और इस मारने के क्रम में मंगू जोर जोर से चिल्ला रहा था कि 1 अप्रैल को भी वही अगर फू अब हमारा राज है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोरे चमड़े है ना, गोरे अंग्रेज के द्वारा जब ये मंगू चौहान को अगर मारा गया था बेत की छड़ी, तो ये क्या चिल्ला रहा था? तो 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फू अब हमारा राज है, ये वर्ड को लेकर के ये चिल्ला रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। मंगू कोचवाल अनपढ़ होने के बावजूद भी दुनिया भर की ज्ञान है ना सवारियों की बातें सुनकर लेती थी। इसी क्रम में मंगू चौधरी ने माधु चौधरी से स्पेन में जंग छिड़ने की पेशेंगोई की थी। मंगू गोरे से नफरत करता था क्योंकि वो हिंदुस्तान पर अपना सिक्का जमा रखा था। ठीक है। मंगू नया कानून बनने के बारे में सोचता था कि अंग्रेजों से निजात मिल जाएगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके बारे में सोचता था? तो मंगू सोचता था कि ये जब नया अप्रैल आएगा, नया कानून आएगा, तो अंग्रेजों से छुटकारा मिल जाएगी। ताने में बैठने वाले मरवाड़ी नए कानून की बात कर रहे थे। क्वेश्चन पूछेगा कि तांगे में जो मरवाड़ी बैठा हुआ था वो किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? तो नए कानून के बारे में चर्चा कर रहे थे। अगला है, मंगू ने इंडिया एक्ट को रूस वाले बादशाह से मिला दिया था, है ना। क्वेश्चन पूछेगा मंगू ने इंडिया एक्ट को किससे मिलाया था? तो इंडिया एक्ट को रूस वाले बादशाह से मिला दिया था। तो ये बेसिक पॉइंट था नया कानून से रिलेटेड, जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे इस टाइप के वीडियो पाने के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।